स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जितेंद्र कॉमर्स क्लासेस। 20 तारीख को रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत जो एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 12 बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं। कल किया था, उसमें 50 समथिंग क्वेश्चंस थे और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। आज जो हम करने वाले हैं ये है आंसर इन अ वर्ड और सेंटेंस। एक वर्ड लिखना है या सेंटेंस लिखना है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ ये एमपी बोर्ड का जो अगले महीने 14-15 सितंबर को पेपर होने वाले अकाउंट का, उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने क्वेश्चन बनाए हैं वो दोनों पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो 20 तारीख को रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत होगा और जो एमपी बोर्ड का होगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। बाय होम द लॉस ऑफ कंसाइंड गुड्स इज बोर्न। कंसाइनर यानी मालिक। वॉट डू डिबेंचर होल्डर रिसीव? डिबेंचर होल्डर रिसीव्ड इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट। ध्यान रखिएगा, फिक्स रेट पर इंटरेस्ट मिलता है। कैन अ पार्टनरशिप बी डिसॉल्व विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट? यस, बिना कोर्ट के भी डिसॉल्व हो सकती है, बंद हो सकती है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स रिक्वायर्ड इन द फर्म 2, सबको पता ही है, कम से कम 2 पार्टनर्स चाहिए होते हैं। व्हाट इज द कैपिटल अकाउंट कॉल्ड ऑफ विच द क्लोजिंग बैलेंस चेंजेस एवरी ईयर? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हर साल चेंज होता है। ये कब होता है? जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है तब। जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है तब बैलेंस सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग होता है तब चेंज होता है। टू हुम द अमाउंट पेएबल टू डिसीज पार्टनर इज पेड। पार्टनर की डेथ होती है तो उसका पैसा किसको मिलता है? ऑब्वियस बात है, उस पार्टनर का जो लीगल हियर होगा, जो उसका एक्सिक्यूटर होगा, उसको मिलेगा, यानी उसका उत्तराधिकारी। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते, इसका 7th नंबर में आते हैं। व्हाट इज द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? गुडविल का वैल्यूएशन करने का बेस क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। इसके बाद आते हैं डिबेंचर्स विच आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी आर कॉल्ड बेयरर डिबेंचर्स। ध्यान रखिएगा, जिन डिबेंचर को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। व्हेन आर पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर? पार्टनर्स करंट अकाउंट कब बनाते हैं? जब कैपिटल फिक्स होती है। जब कैपिटल फिक्स होती है तब कैपिटल अकाउंट भी बनता है, करंट अकाउंट बनता है। हाउ मेनी टाइम्स द रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर ड्यूरिंग फर्म्स लाइफ? फर्म की लाइफ में कभी नहीं बनता है, सिर्फ फर्म का जब डिसोल्यूशन होता है तभी बनता है। तो हमें लिखना है ओनली एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। हाउ मच अमाउंट इज रिसीव्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द फर्म हैज टेकन लाइफ पॉलिसी ऑफ ऑल पार्टनर्स? जब पार्टनर की डेथ होती है तो पॉलिसी का पूरा पैसा मिल जाता है। जरूरी नहीं कि 4 पार्टनर हैं, एक की डेथ हो रही तो एक ही पार्टनर का मिलेगा। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब ये कि सबका एक साथ मिलेगा। विच टाइप ऑफ डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। वेरी सिंपल आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कमीशन इज पेड फॉर रियलाइजिंग क्रेडिट सेल एंड बेयरिंग द रिस्क ऑफ बैड डेट्स? डेल क्रेडिटर कमीशन। इट इज नेसेसरी टू असेस वैल्यू ऑफ गुडविल एट द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है क्या गुडविल असेस करना जरूरी? यस, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से किसी पार्टनर को क्या होता है? गेन होता है, और किसी को क्या करना पड़ता है? सेक्रीफाइस। तो गेनिंग पार्टनर क्या करता है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या करता है? कंपनसेट करता है। तो आपको इसमें एक लाइन और ऐड करनी है कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करता है, इसलिए गुडविल असेस करना जरूरी है। इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरी ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? ध्यान रखिए, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अलग होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग होता है। अगर पार्टनरशिप खत्म हो रही है तो डिसोल्यूशन फर्म का भी होगा? जी नहीं, ये जरूरी नहीं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी हो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म का बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है। द पर्सन बाय हुम इज अ कंपनी स्टैब्लिश्ड आर कॉल्ड फाउंडर। जो कंपनी को बनाता है, स्टार्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फाउंडर। वॉट टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑफ कैश फ्लो इज रिसीव्ड ऑफ कैश फ्रॉम कस्टमर? अगर कस्टमर से कैश मिल रहा है तो इसको कौन सी एक्टिविटी बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बहुत सिंपल सा आंसर था। नेक्स्ट, वेयर टोटल कॉस्ट इक्विवेलेंट टू टोटल सेल? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में टोटल कॉस्ट और टोटल सेल बराबर होते हैं। बाय विच अकाउंट्स हेल्प द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पर क्या बनाया जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। व्हेन अ फर्म कैन पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल? फर्म पार्टनर को कब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है? ऑब्वियस बात है, जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो तभी तो पे करेगी। पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा होगा तो नहीं देंगे। ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3. बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो? बी हट गया, बी को हटा दीजिए तो क्या रेशियो बचा? 5:2. सो आंसर है 5:2. इंसॉल्वेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स लीड्स टू विच टाइप ऑफ डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन के बहुत 4 मेथड्स होते हैं, लेकिन अगर सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कंपल्सरी
डिसोल्यूशन। बहुत सिंपल सा था आंसर इसका भी। इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन नहीं हो तब हम क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटते हैं इक्वल। इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। अगर पार्टनरशिप डीड में अगर नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कितना देंगे, 6% पर एनम। याद रखिए पर एनम लिखना जरूरी है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, क्या होता है, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। गिव द फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी हम कह सकते हैं एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। गिव द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो क्या फॉर्मूला होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। स्टेट एनी 2 ओकेजन्स ऑन विच अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड। कब ऐसा होता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नया बनाना पड़ता है, जब भी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, एग्जिस्टिंग चेंज रेशियो होता है, चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशियो या एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर, कोई भी, लेकिन 2 लिखना है, आप कोई भी 2 लिख सकते हो। व्हेन अ न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड, नए पार्टनर की कब जरूरत पड़ती है, व्हेन अ न्यू पार्टनर एडमिटेड, जब भी एडिशनल कैपिटल की जरूरत होती है या फिर किसी नए पार्टनर की जरूरत हो जिसमें मैनेजरियल स्किल्स हो। ये जरूरी नहीं कि एडिशनल कैपिटल है, इसलिए मैंने और लिखा है। एडिशनल कैपिटल भी रीजन हो सकता है, मैनेजरियल हेल्प भी हो सकती है, तब भी हम पार्टनर को एडमिट करते हैं। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डिसीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ डेथ। डिसीज पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर मिलता है तो बेस क्या होता है, उसका बेस होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स या ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू शो द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर की डेथ के समय एसेट और लाइबिलिटीज में जो चेंज होता है तो कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सिंपल आंसर था। व्हेन अ पार्टनर डाइज टू whom the amount payable to him is paid, लीगल हियर या लीगल एक्सिक्यूटर, शायद मैंने दोबारा लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स आर 4, काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स आर 4। परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट इक्वल्स टू गुडविल। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप 1932 डील्स विद द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। जब डेथ होती है, पार्टनर डिसोल्यूशन होता है, तब सेटलमेंट जो किया जाता है तब उसका सेक्शन क्या है, 48। Which section of Indian Partnership Act 1932 deals with the payment of firms debts and private debts? फर्म के डेट्स अलग होते हैं, पार्टनर्स के डेट्स अलग होते हैं प्राइवेट, तो उसका सेक्शन क्या है, सेक्शन आपको बताना है। सेक्शन इज 49। तो 2 अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को बंद करने के कितने मेथड होते हैं, 4 मेथड होते हैं, कोई भी 2 बताना है। तो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट और डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, बिल्कुल सिंपल था। नेम 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन और डिबेंचर करने के लिए पैसा कहां से आता है, आउट ऑफ प्रॉफिट या आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ डिबेंचर। कंपनी विल हैव टू क्रिएट रिडेम्पशन डिबेंचर रिजर्व ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिबेंचर टू बी रिडीम्ड। 25%, जितने भी डिबेंचर का रिडेम्पशन करना है उसका 25% अमाउंट क्या करना पड़ता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। द मेन पर्पज ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विस मोटिव। इनका पर्पज क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है। द मेन पर्पज हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट, आइटम्स नॉट रिकॉर्डेड इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आर। रिसीट एंड पेमेंट में नॉन कैश आइटम को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। मेंशन द टाइप ऑफ कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कंपेरेटिव बैलेंस शीट। एंड आंसर इज 2। व्हाट इज द आइडियल करंट रेशियो, 2:1। व्हाट इज द आइडियल लिक्विड रेशियो, 1:1। गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक है कैश सेल्स और दूसरा कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स। गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पेमेंट टू सप्लायर्स या पेमेंट टू क्रेडिटर्स और टैक्सेस पेड। बहुत सिंपल था इसका आंसर भी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपन आइटम्स नॉट रिकॉर्डेड, ये हो गया। पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल कवर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल कम अंडर व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। बिल्कुल सिंपल आंसर है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अंडर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, AS3। which goodwill is recorded in the books of accounts? Very simple answer. कौन सा गुडविल रिकॉर्ड करते हैं, सिंपल आंसर है परचेज गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है। स्टेट 2 मेन राइट्स एक्वायर्ड बाय द न्यू पार्टनर, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म। तो बिल्कुल सिंपल था। और इसके अलावा मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूं जिसके अंदर आपको ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स भी मिलेगा। आप आराम से वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, 1 से ज्यादा बार भी आराम से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।